जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देने वाले साइबर ठगों से जुड़ी है। यूपी के नोएडा में एक महिला से ठगी का मामला सामने आया। मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती और फिर शादी का वादा कर एक ठग ने एक महिला को चूना लगा दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के डिजिटल दूल्हे ने करोड़ों की विदेशी मुद्रा और एंटरटेनमेंट का झांसा देकर उससे 56 लाख रुपए की ठगी कर डाली। इस पूरे मामले को लेकर अब पीड़ित महिला ने नोएडा साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में जरूरी है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देने वाले जालसाजों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। डिजिटल दूल्हे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी का झांसा देकर 56 लाख रुपए ऐंठ ली। उसमें उससे ठगी की रकम ट्रांसफर कराई। पुलिस के मुताबिक महिला ने शादी के लिए एक मैट्रिमोनी साइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था। 17 जनवरी को शिकायतकर्ता महिला के मोबाइल पर अनजान नंबर से ठग प्रकाश भाई पटेल ने मैसेज भेजा। उसने महिला से कहा कि उसका नंबर उसे उसकी प्रोफाइल से मिला है और वो भी शादी करने के लिए इच्छुक है। इसके बाद पीड़ित महिला और आरोपी प्रकाश भाई की नियमित बात होने लगी। आरोप है कि महिला का भरोसा जीतने के लिए जालसाज ने अपना फर्जी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो समेत दूसरे दस्तावेज भेजे। आरोपी ने 23 जनवरी को महिला से कहा कि वो विदेश में है और 4 दिन बाद भारत लौटेगा। आरोपी ने पीड़ित महिला से कहा कि वो वहाँ से उसके लिए विदेशी मुद्रा, हीरे के जेवरात समेत कई गिफ्ट लेकर आएगा। उस समय पीड़ित महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिसे वो अपना जीवन साथी बनाने की सोच रही है, वो उसे झांसे में लेने के लिए अपना फर्जी दस्तावेज भेज रहा है। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी का मामला ये मामला नया नहीं है। कुछ साल पहले भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ठगी के एक के बाद एक कई मामले नोएडा पुलिस की साइबर सेल के पास पहुंच रहे थे। उस वक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, कई विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था और तो और कई मामलों में पुलिस ने पैसे की रिकवरी भी कराई थी। लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से सेम पैटर्न पर अब ये ठग एक्टिव होते दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी बात यह कि पुलिस इनके पैटर्न को समझती है। अच्छी खासी रिसर्च इस केस पर पहले से ही की जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी। 27 जनवरी को जालसाज ने पीड़ित महिला के पास कॉल की और कहा कि उसे एयरपोर्ट पर करोड़ों की विदेशी मुद्रा लाने के कारण डिटेन कर लिया गया है। उसने पूरे मामले को सुलझाने के लिए पीड़ित महिला को पैसे भेजने के लिए कहा। जालसाज ने पीड़ित महिला से ये भी कहा कि उसके पास करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा है, मुलाकात होते ही वो सारी रकम वापस कर देगा। जालसाज ने महिला को इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया तो हिचकते हुए उसने पैसे भेजने शुरू कर दिए। इसके बाद ही पीड़िता को ब्लैकमेल किया गया और अपने आप को वित्त मंत्रालय की कथित अधिकारी बताते हुए किसी महिला ने पीड़ित के पास फोन किया और धमकी देते हुए रकम भेजने का दबाव बनाने लगी। कथित अधिकारी ने ये भी कहा कि अगर उसे कानूनी कार्रवाई से बचना है तो रुपए भेजने ही होंगे। महिला को डराने के लिए उसके मोबाइल फोन पर मुंबई की एक अदालत का समन भेजा गया। महिला को बताया गया कि अगर उसने जांच में सहयोग नहीं किया तो जालसाज प्रकाश भाई के साथ उसे भी जेल जाना पड़ेगा। इसी डर से पीड़ित महिला ने कथित अधिकारी के बताए गए 6 अकाउंट में कई बार में कुल 56,40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होने के बाद जालसाज और कथित महिला अधिकारी का मोबाइल बंद आने लगा और जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उसने नोएडा साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल है कि ऑनलाइन ठगी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे बचें? तो सरकार ने फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCCRP लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन पोर्टल आपको साइबर अपराध से बचाने में अहम भूमिका अदा करता है। यहाँ पर आपको फ्रॉड की शिकायत करने के साथ साथ फ्रॉड करने वालों की जानकारी भी मिलती है। अगर आपके पास भी किसी ऐसे नंबर से कॉल या मैसेज आता है जिसे लेकर आपको संदेह है तो आप इस पोर्टल के जरिए उसे वेरीफाई कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ आप किसी को UPI पेमेंट करने से पहले ये चेक कर सकते हैं कि उसके नाम से पहले से कोई शिकायत दर्ज तो नहीं है। ये आपको साइबर अपराधियों की जाल में फंसने से बचाने का काम करेगा। आज के AI के ज़माने में जब सब कुछ कॉपी हो सकता है, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, वॉइस,
जब सब हो सकता है तो आप कैसे किसी पे अंधा विश्वास जल्दी कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जब भी ऐसे कुछ मामले होते हैं जहां मैट्रिमोनियल यानी शादी का मामला सामने होता है, आपका भरोसा होता है, जब तक आपको 100% श्योर ना हो कि बंदा है कौन, आप पैसों का लेन देन नहीं करेंगे। जब तक आप उससे मिल ना लें, आपको यकीन ना हो जाए कि हाँ यही बंदा, ये आदमी या फिर ये औरत मेरे लिए सही है, मेरे जीवन साथी होंगे, तब तक आप पैसे का लेन देन ना करें। तीसरा, कभी भी आपके साथ स्कैम हो जाए तो आपको कुछ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स ध्यान में रखना है। cybercrime.gov.in, वहाँ पर रिपोर्ट करिए। 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साइबर सेल के पास जाएं, जल्द ही रिपोर्ट करें और फॉलोअप लीजिए, क्योंकि बिना फॉलोअप के आपका मैटर कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना रिसेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाएगा। आपका मामला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप बार बार फॉलोअप लें और इसको आगे बढ़ाएं। अब सवाल है कि इस पोर्टल के जरिए कैसे चेक किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCCRP पर जाना होगा। पोर्टल के दाईं ओर ऊपर की तरफ दिए हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करके रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ आपको सस्पेक्ट रिपोजिटरी पर क्लिक करना होगा। फिर आप चेक सस्पेक्ट पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद सस्पेक्ट से जुड़ी जो भी डिटेल आपके पास है उसे एंटर करना होगा। ये डिटेल मोबाइल नंबर, UPI ID, बैंक अकाउंट नंबर या ईमेल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर सामने वाला शख्स फ्रॉड है तो उसकी सारी डिटेल ये पोर्टल आपके सामने रख देगा। इस तरह से आप साइबर अपराधी के जाल में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देने वाले जालसाजों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।